हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और एक बहुत ही बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं साथियों, जो बहुत ही एक धमाका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने किया है। और आगे आने वाला समय हो सकता है रोजगार का समय हो, बेरोजगारों का टाइम हो, तो हिम्मत सिंह जी किस तरीके से एक्शन मोड में आए हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों के लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। हर एक पॉइंट पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे भाइयों, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कुछ नहीं आपको देना है। इसी प्रकार की अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहेगी। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। और यदि ये भी ना कर सको तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो भाई बिल्कुल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो अपडेट हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं उससे संबंधित एक बहुत बड़ा, जो ये कह सकते हो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक बहुत ही बड़ा धमाका किया है। और 60,000 जो भर्तियां इन्होंने बोली थी हम करेंगे करेंगे नहीं करेंगे बाद की बात है, लेकिन जो इस समय एक्शन मोड में जिस तरीके से सरकार आई है वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि भाई आपने पता है कि सरकार ने कल ही अपडेट किया था कि हम 60,000 भर्तियां और कर रहे हैं। 60,000 भर्तियों को लेकर कल ही अपडेट किया गया था। और कल दैनिक सवेरा के पूछे गए इंटरव्यू में इन्होंने एक बात को स्पष्ट कर दिया था कि जो भर्तियां होगी ये 60,000, ये हमारी जो तत्कालीन भर्तियां चली हुई हैं उनसे अलग हो सकती हैं। ठीक है, उनसे अलग हो सकती है। तो हम ये बात मानकर चलें कि भाई 60,000 भर्तियां यदि जुमला है इनका, तो यदि ये हो सकता है, हम इसमें ये मानकर चलें कि यदि 20-30 हजार यानी इसका 50% भी हम मान के चलें, 50 से 45%, 60,000 का 40 से 50% भी मान के चलें कि इसमें सच्चाई है, तो यदि ऐसा होता है तो कम से कम 20 से 30 हजार नई वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती हैं। और इसके लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हिम्मत सिंह ने एक बहुत ही शानदार तरीके से क्या है योजना बना ली है और उसको कार्यान्वयन करने की पूरी तरीके से इन्होंने तैयारी कर ली है। और कुछ जो अपडेट है इन्होंने ये बोला है कि और थोड़ा सा यदि आप वेट करोगे, लगभग 5 से 7 दिन का यदि आप वेट करते हो, तो हम सारी स्थिति हम क्या है हम क्लियर कर देंगे। आपको हर पॉइंट का आपका क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो अपडेट आ रही है, पहले थोड़े मैं आपको वहां लेके चलता हूं। जो अपडेट है मैं आपको थोड़ा सा जूम करके ये मैसेज दिखाना चाहूंगा। ये जो मैसेज आया है हमारा एचआरडी जो ह्यूमन रिसोर्सेज ब्रांच है उसका है। और किस किस को भेजा गया है? ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, all the head of department in the state of Haryana, all the division commissions in the state of Haryana, all the deputy DC जितने भी DC हैं उनको, all the managing director and chief administration and चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जितने भी बोर्ड कॉरपोरेशन हरियाणा के हैं उन सबको। और ये किस लिए भेजा? तो साथियों जो सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट एक बार देखने का काम करें कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट में लिखा गया है कि रिगार्डिंग सेंडिंग फ्रेश रिक्विजिशंस फॉर द वैकेंट ग्रुप सी एंड डी पोस्ट एक्सक्लूडिंग कवर्ड अंडर प्रीवियसली फ्लोटेड एडवर्टाइजमेंट बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यानी जो ग्रुप सी और डी की यदि आपको आपके किसी भी डिपार्टमेंट में इनमें से यदि आपकी कोई पोस्ट खाली है ग्रुप सी और डी की, और यदि आपको उसकी आवश्यकता है, आप उसके रिक्रूटमेंट चाहते हैं, तो आप एचआरडी को, वो पहले एचआरडी को भेजे और एचआरडी उसको किसको भेजेगी? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेजेगी। तो ये नोटिफिकेशंस जारी जो है जारी हुआ है
कि जितने भी विभाग है, बोर्ड है, कॉर्पोरेशन है, सभी मैंने आपको ये बता दिया है, जितने भी है सबको कर दिया गया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, सर और मैडम, आई एम डायरेक्टली इनवाइट यूर अटेंशन, कि मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं सब्जेक्ट स्टेटेड अबो, जो सब्जेक्ट हमने ऊपर लिखा है उसके ऊपर, टू इन्फॉर्म दैट गवर्नमेंट हैज कंसिडर्ड द मैटर रिगार्डिंग वैकेंट ग्रुप सी एंड डी पोस्ट, कि सरकार किस पर विचार कर रही है, जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की खाली पोस्ट है उनको रिक्रूटमेंट करने की जो है प्रोसेस सरकार ने दिमाग में लाया है कि वो उनको भरेगी थ्रू कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। किसके थ्रू ही होगा? सीईटी के। तो एक तो ये क्लियर बात हो गई कि आगे आने वाली भर्तियां सीईटी के तहत होगी या बिना सीईटी होगी। ये बात आपकी क्या होगी, यहाँ से क्लियर होगी। यानी जो सीईटी की पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत ही क्या है, ये भर्तियां होने वाली है। अब जो जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो पॉलिसी रही है, लिखी है, इससे तो ये स्पष्ट हो रहा है भाई कि जो ये क्वालिफाई है उसको नहीं कर रहे हैं क्वालिफाइंग को, और इस पॉलिसी में तो 4 गुना ही लिखा हुआ है। तो इसमें देखते हैं संशोधन होता है या नहीं होता है। तो हमें हमारे जो इस समय मांग उठानी है आपको, ठीक है, क्वालिफाइंग की, या 10 गुना 15 गुना जो भी आप चाहते हो, वो ये सबसे जो अप्रोप्रिएट समय है वो इसी समय है साथियों। ठीक है, मैं आपको ये बात बता देता हूं। साथ में हम पढ़ते हैं कि इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू डायरेक्ट ऑल द रिस्पेक्टिव अपॉइंटिंग अथॉरिटीज फॉर वेरियस वैकेंट ग्रुप सी एंड डी पोस्ट और योर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन टू अपलोड, की यही बोला गया है कि भाई जो भी आपको चाहिए वो आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेज दो। कितने आपको सी के चाहिए, कितने आपको डी के चाहिए, यही बात इसमें बोली गई है। थर्ड पॉइंट, इट इज क्लैरिफाइड दैट ग्रुप सी पोस्ट फॉर विच, इसमें ये बात बोली गई है, मैं आपको वैसे बता देता हूं कि इसमें ये बात बोली गई है कि जो आपने एडवर्टाइज नंबर 3/2013 के तहत जो पहले आपने ग्रुप सी की जो पोस्ट मांगी थी, आप उनको छोड़ दो। ठीक है, उस समय की बात छोड़ दो, वो आपकी प्रोसेस में है, वो पूरी हो जाएंगी। उसको एक्सक्लूड करके आप जो नई वैकेंसी है, न्यू वैकेंसी है, वो आप हमें बताएं कि आपको ग्रुप सी के कितने जो है नौकर आपको चाहिए। ठीक है, यानी कितने नौकरी करने वाले जो बच्चे हैं, या जो आपको कितने कैंडिडेट, कितनी सीटें आपकी खाली है, वो हमें बताने का इसमें काम करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर क्या बताया जाता है? नेक्स्ट पॉइंट पर बताया जाता है कि द रिक्विजिशन शैल बी कंपाइल्ड बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोर्ड। यही है कि भाई सबको बोल दिया गया है, और जो अपनी जो भी आपको हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू जो ये दे दिया गया है, लॉगिन कर आप क्या है अपनी क्रेडेंशियल जितनी भी आपको चाहिए वो आप बता सकते हो। दिस इश्यू टू द अप्रूवल ऑफ द, ठीक है, जो अलग अलग से अप्रूव किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्सेस के सेक्रेटरी के द्वारा किया गया है, और कब, ये 12 जून का ये नोटिस है, तो आप देख सकते हो। तो साथियों एक तो बात तय है, अपने हम पेज पर चलते हैं, तो एक तो बात यहां से निश्चित हो गई है, कम से कम एक बात निश्चित यहां से हो चुकी है कि भर्तियां जो हैं सरकार कहीं ना कहीं मुड में तो आ रही है। ठीक है, सरकार कहीं ना कहीं मुड में आ रही है, मूड बना रही है। जिस तरीके से इनकी जो सीटें गई हैं 10 की 10 सीटें थी इनके पिछले लोकसभा चुनाव में, और इस बार इनका 50% जो चुनाव में जो वोट बैंक है वो गिरा है, और इसी को लेकर ये चिंतित है। ये मत समझो कि यह आपके लिए चिंतित है, नहीं, ये आप और हमारे लिए और युवाओं के लिए चिंतित नहीं है। इनको चिंता है तो अपनी जो कुर्सी है, कुर्सी की इनको चिंता है कि भाई जो कुर्सी है, जो सीएम पद है, ठीक है, हरियाणा के अंदर, उसको कैसे बचाएगी बीजेपी। इसलिए अब जो ये अभियान चलाया है सरकार ने, ठीक है, सरकार ने ये इसलिए किया है कि इसमें मुख्य जो मुद्दा है साथियों वो है युवाओं को खुश करना। ठीक है, युवाओं को खुश करना। ठीक है, तो भाई मैं तो यही बोल लूंगा, यदि ये अब भी क्या है 50 हमारी 32,000 भर्तियां पहले की है और 30-35 हजार की भर्तियां अब कर दे,
तो भाई हम तो अब भी इनको सपोर्ट कर देंगे, लेकिन बकायदा बिना पर्ची, बिना खर्चे, बिना घपले के ये भर्तियां पूरी होनी चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं सरकार से, हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो आपने लिखा है कि सीटी की पुरानी पॉलिसी से ही हो, हम सीटी की नई पॉलिसी में सीट को क्या है, क्वालिफाई चाहते हैं कि इसको क्वालिफाई किया जाए। ठीक है, और इसमें संशोधन करके इसको क्वालिफाई किया जाए। इस बात से जो युवा नाराज है बहुत ही ज्यादा। और जो बाकी है, जो और हमारी मांग है कि जो हाई कोर्ट का जो फैसला है उसी को मान लिया जाए। फैसले को मानकर जो है भर्तियां पहले वाली निपटाई जाए। ठीक है, पहले वाली सारे निपटा दी जाए। और इसी प्रकार से जो हरियाणा पुलिस भर्ती है उसको भी तुरंत प्रभाव से उसके फिजिकल लेकर उसको क्लियर किया जाए। ये हमारे कुछ मांगे हैं। साथ में हम मांग करते हैं कि जो डी की सेकंड लिस्ट है वो निकाली जाए और टीजीटी का रिजल्ट है वो निकाला जाए। तो साथियों, इसके अलावा यदि आपकी कोई मांग है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उसके लिए आवाज उठाने का काम हमारा चैनल करेगा। हमेशा से तत्पर आपके लिए रहा है, आगे भी रहेगा। जय हिंद साथियों, जय हरियाणा साथियों, जय भारत साथियों।